बैक बच्चों। पहले आपने जिसकी मेहनत उसकी जीत के पाठ को पढ़ा था। आज हम उसी पाठ के क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स विलोम शब्द को पढ़ेंगे। सारांश। यह एक चींटी चने के दाल के टुकड़े को उठाने की कोशिश कर रही थी। टिल्लू ने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तब चींटी ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है। जब टिल्लू ने उससे पूछा कि अगर तुम यह नहीं कर पाओगी तो तब तुम क्या करोगी? चींटी ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि मैं चने की दाल के टुकड़े को बराबर करके ही सही सफल होंगी। तुम यहाँ से हट जाओ और मुझे अपना काम करने दो। थोड़े समय के बाद टिल्लू ने आकर देखा कि तो कई चींटियाँ कतार में दानों को उठाकर जाने लगी थी। बच्चों, सबसे पहले आप सारांश लिखेंगे, उसके बाद आप शब्द अर्थ लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने शब्द अर्थ। फर्स्ट है आपका, पहला है बिल। बिल मीन्स चींटी का निवास स्थान, जहाँ चींटी रहती है। दूसरा नंबर 2 हमदर्दी, सहानुभूति। थर्ड खुद, स्वयं। फोर्थ वन कोशिश, प्रयत्न भी लिख सकते हैं या प्रयास भी लिख सकते हैं आप। फिफ्थ वन हार, पराजय। सिक्स्थ वन गुस्सा, क्रोध। सेवेंथ वन मेहनत, परिश्रम। एट्थ वन कतार, पंक्ति, एक के बाद एक लाइन बनाकर। नाइन्थ वन सहयोग, मिलकर काम करना। 10th वन अनुशासन, नियम पालन। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न फर्स्ट है आपका, पहला प्रश्न है चींटी कहाँ गोल गोल घूम रही थी? कहाँ कहाँ घूम रही थी बच्चों? एक चींटी चने के दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। प्रश्न दूसरा, चींटी के प्रति हमदर्दी किसने दिखाई? चींटी के प्रति हमदर्दी टिल्लू ने दिखाई। इसका उत्तर है चींटी के प्रति हमदर्दी टिल्लू ने दिखाई। थर्ड वन, टिल्लू ने हमदर्दी से चींटी से क्या पूछा? उत्तर, मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं। टिल्लू ने हमदर्दी से चींटी से पूछा। फोर्थ वन, टिल्लू ने चींटी से क्या सीखा? उत्तर, टिल्लू ने चींटी से सहयोग और अनुशासन के बारे में सीखा। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न, मेहनत करने के बारे में चींटी ने क्या कहा? उत्तर, मेहनत करने के बारे में चींटी ने कहा कि अगर मैं अपना काम करने में असफल हो जाऊंगी तो मैं बार बार कोशिश करूंगी। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं ज़रूर सफल होंगी। दूसरा आंसर, चींटी ने विश्वास के साथ क्या कहा? उत्तर, चींटी ने विश्वास के साथ कहा कि कोशिश करके मैं ज़रूर जीतूंगी, जीत जाऊंगी। विलोम शब्द लिखिए। पास, दूर। फर्स्ट है आपका पास, दूर। दूसरा है विश्वास, अविश्वास। तीसरा है बहुत कम। चौथा है पीछे, आगे। पांचवा है हार, जीत। जोड़कर लिखिए। फर्स्ट वन आपका चींटी क्या कर रही थी? चींटी नाचने लगी। दूसरा, टिल्लू ने धीरे से पूछा। तीसरा, कोशिश करने से मैं हारूंगी नहीं। फोर्थ वन, मेहनत से काम करना। फिफ्थ, एक के पीछे जा रही थी।
सही शब्दों से खाली जगह भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला आपका, मैं इसे डैश ले जाऊंगी खुद। खुद इसका बच्चों आंसर है। दूसरा, तुम इतनी डैश करोगी, मेहनत। मेहनत इसका आंसर है। तीसरा, दाल अपनी जगह पर डैश थी, नहीं। नहीं इसका आंसर है। चौथा, हमें डैश और डैश भी सीखना चाहिए, सहयोग और अनुशासन। सहयोग और अनुशासन इसका आंसर है। आगे बच्चों देखिए, इन वर्णों को चुनकर सार्थक शब्द बनाओ। बच्चों ये जो पजल दी हुई है आपको इसको करेक्ट कर कर लिखना है। फर्स्ट आपको उदाहरण दिया गया है चींटी। सेकेंड वन क्या लिखेंगे आप? कोशिश। फर्स्ट एक आपकी कोशिश, सेकेंड आपका टिल्लू, थर्ड आपका मेहनत, फोर्थ आपकी दाल, फिफ्थ काम, सिक्स्थ कतार। कन्नड़ में अनुवाद करो। फर्स्ट वन है आपका बच्चों, मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं। उत्तर देखिए, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಲ್ಲದ ತನಕ ತಂದು ಕೊಡಲೆ। दूसरा है चींटी को गुस्सा आया, ಇರುವೆಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು। तीसरा है मुझे काम करने दो, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಿಡು। ನನ್ನ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಿಡು। फोर्थ वन है कतार में एक के पीछे जा रही थी, ಸಾಲಾಗಿ ಅವು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು। सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। फर्स्ट वन, राधा रमेश डैश बहन है। बच्चों इसमें क्या आएगा? पहला आंसर किसकी बहन है? की। राधा रमेश की बहन है, की इसका आंसर है। राधा सेंट्रल स्कूल में डैश है। राधा सेंट्रल स्कूल में पढ़ती है, पढ़ती इसका आंसर है। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप डैश है। बेटा का स्त्रीलिंग क्या होता है बच्चों? बेटी। विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। तोता, कबूतर, सांप, कौवा। इसमें से कौन सा बच्चों विजातीय शब्द है? सांप। सेकेंड वन, बाघ, चीता, सिंह, गायें। इसमें से कौन सा है? गायें। तीसरा है बस, माता, पिता, बहन। बस जो है विजातीय शब्द है। तो फर्स्ट वन का आंसर है सांप, सेकेंड वन का आंसर है गायें, थर्ड वन का आंसर है बस। सही वर्गों को समानार्थक शब्द लिखो। बच्चों ये जो उदाहरण में आपको दिया हुआ है मकान, फिर नीचे है त, फिर इधर है श, लास्ट में है अंग। तो फर्स्ट क्या बना आपका? घर। उसके बाद पुस्तक। तीसरा क्या बना आपका? आसमान। फोर्थ क्या बना आपका? भीतर। उसके बाद भाषा ज्ञान। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, कौन, कोई आदि। बच्चों जब मैं आपको ग्रामर के बारे में, व्याकरण में बताऊंगी, संज्ञा और उसके भेद, और उसके बाद में आपको सर्वनाम के बारे में भी संक्षेप रूप में बताऊंगी। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।